स्टार्ट है। एक मिनट बंद कर चलो। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। एक नई वीडियो में और दुख भरी वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली बार भी एक दुख भरी कहानी के साथ एक वीडियो लेकर के आए थे। और एक बार पीछे आ जाए जरा कैमरामैन। तो हमने उधर से काट के वहाँ पर बोरिंग लगाया हुआ था उस कोने पे, और फिर ये बोरिंग हमने लगाया हुआ है यहाँ पर। फिलहाल हमारा 160 फीट ये बोरिंग हो चुका है। सिर्फ इसमें 2 नाल और जानी है। 170 फीट ये बोरिंग कंप्लीट हमारा हो जाएगा। आज ये कंप्लीट होने के मोड पे था, मगर क्या करें, इत्तेफाक किस्मत इतनी ख़राब चल रही है यहाँ पर आने के बाद कि क्या बताए, सिस्टम ही ख़राब हो गया। आज जो है हमारा जो एयर कूलिंग इंजन है, हमने पहले भी दिखा रखा है, वह आज फट गया। चलिए एक बार इंजन की हालत दिखा दे। तो एक बार देख सकते हैं, यो हमारा जो है एयर कूलिंग इंजन है। और ये एयर कूलिंग इंजन फ़िलहाल जो है इसकी जो भीतर इसके क्रैंक घूमती है। अब तो ये फ़िलहाल हमने सारा सामान खोल करके उधर रखा हुआ है। दिखा दे एक बार कैमरामैन, उधर भी ये हमारा सामान रखा हुआ है। और इसकी जो है क्रैंक टूट गई। तो क्रैंक टूटने की वजह से जो है सारा मैटर बिल्कुल ठप हो गया इसका। और फिलहाल हमने इसका सारा सिस्टम, जितना भी ये सिस्टम है, ये फ़िलहाल हमने खोल रखा है। आज हमने सोचा था, घर से ये सोच करके हम चले थे कि आज कंप्लीट करके, चाहे 8 बज जाए या 10 बज जाए, यहाँ पर आज इसको ख़त्म करके हम चले जाएंगे। मगर ऊपर वाले को नहीं मंजूर था कि ये बोरिंग हम कंप्लीट करके जाए आज। तो आज जो है हमारा बिल्कुल क्या बताए नुकसान हो गया। अब इसमें कम से कम ये 7-8 हज़ार रुपये कम से कम ये इंजन पी कर जाएगा। और एयर कूलिंग का ये सिस्टम है, ओमकार का ये इंजन है। एक बार आप सामान दिखा दे, हम आपको इंजन की क्रैंक दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं साथियों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्रैंक। ये पूरे इंजन को घुमाने का कार्य करती है। और ये इस तरीके से थी, ये इस तरीके से होती है। ये क्रैंक जो है इंजन में इस तरीके की होती है। और इतनी मोटी सापट आप देख सकते हैं, कम से कम इनमें जो सिस्टम में लिए बैठा हूँ, इस सिस्टम में कम से कम ज़्यादा भी नहीं 3-3.5 किलो वज़न होगा। और 3-3.5 किलो वज़न की ये क्रैंक इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, इस तरीके से। ये भी जो है टूट चुकी है साथियों। और सारा सामान हमने, ये जो है इसका टापा है, ये हमने बता रखा है कि एयर कूलिंग का इंजन है। तो ये टापा जो है इसमें हवा प्रदान करता है। उधर वे पंखा लगा हुआ है, ये इसकी व्हील है, ये इसकी व्हील है। और व्हील में जो है इसको घेर करके, क्योंकि जो हमारा इंजन है वैसे वाटर कूलिंग के इंजन होते हैं अभी, और वाटर कूलिंग का तो ये इंजन है नहीं, एयर कूलिंग का। ये टापा है इसका, और इधर उसमें फैन लगा हुआ है व्हील में ही। तो जब व्हील घूमती है, और ये आप सिस्टम जो देख रहे हैं, इस सिस्टम में टच होकर के हवा जो है इंजन को ठंडा करने का कार्य करती है। और सामान ये जितना भी देख रहे हैं, ये सामान हमने खोल रखा है फ़िलहाल। ये मिस्त्री जो आए हुए हैं हमारे, और एक बारदाना इसमें भी रखा है, बाल्टी में भी। ये भी दिखा दे भाई ज़रा, ये बारदाना जो है ये भी खोल रखा है। ये सारा सिस्टम जो है हम सोच रहे हैं कि इसको जब हमने इंजन को खुलवा ही दिया है, तो इसको ऑयल में जो डीजल होता है इसका ईंधन, उस डीजल में धो करके हम इसको बांधेंगे। और ये जो हम मिस्त्री लेकर के आए हैं, इंजन को बांधने का काम करेगा जो मिस्त्री इंजन को बांधने का कार्य करेगा, ये उसका बारदाना सारा धरा है, जितने भी औजार है उसके। और उधर ये टापा धरा है, जिसमें पीछे हत्ती से ये घुमाने का कार्य करता है। तो फिलहाल ये बोल्ट हमने सारे, और जो इसमें जितने भी इस इंजन में सामान हो गए, जो नए गिरेगे पुराने गिरेगे, पहली बात तो वे क्रैंक ही गिरेगी। और ये जैसा कि एक बार हम आपको दिखा दूँ, दिखा भाई कैमरामैन, ये बिल्कुल काला हो रखा था, काले तेल में चल करके बिल्कुल ब्लैक हो रखा था। फिलहाल ये मैंने डीजल से धो करके रखा हुआ है। ये भी मैंने डीजल से धोकर रखा हुआ है, जिस पे फ़िल्टर, ये फ़िल्टर इसलिए यूज होता है कि जो आजकल तो जो ऑयल आ रहे हैं, चाहे आप पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, या केरोसिन, तो अब आती नहीं, जितने भी इंजन ऑयल है फ़िलहाल 100% क्वालिटी के तो आ नहीं रहे। पहले बड़े प्योर आते थे, अब मिलावट के आने लगे। तो ये फ़िल्टर ये लगा हुआ है, ये फ़िल्टर तेल को शुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये जो टंकी देख रहे हैं आप, ये
टंकी का पाइप है ये इसमें लगेगा, ये जो जिसमें तेल भरा जाता है ये पाइप इसमें लगेगा, फिर ये इसमें फ़िल्टर होगा, फिर उसके बाद जो है ये जो है नोजिल है इसका। और प्लंजर भी यहीं कहीं होगा, हाँ प्लंजर ये लगा हुआ है। तो इनका वैसे मेन काम होता है इसमें नोजिल प्लंजर का। और अगर यही सही हो गए तो इंजन बिल्कुल बढ़िया चलेगा, मस्त चलेगा। बाकी फ़िल्टर का काम ये है, एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि आपके पेट में जो है दिल है, और दिल क्या करता है कि आपके खून को साफ़ करने का काम करता है। और लीवर का भी यही काम है, लीवर में भी खून साफ़ होकर के जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमने सामान जितने भी है ये धो करके रखे हुए हैं। और इस पे जो है ये क्रैंक इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ था। ये क्रैंक ऐसे चलता है, इस पे ऐसे ऊपर नीचे ये होता रहता है। ये जो सिस्टम है ये बाइकों में भी आपने देखा होगा, बाइकों में भी आता है अब, क्योंकि वैसे तो ये जो इंजन है डीजल के मान लो या एयर कूलिंग के मान लो या वाटर कूलिंग के मान लो, ये तो बड़े साइज का है। वैसे ये तो इंजन का है हमारे इसका मशीन का, मगर ये जो है छोटे साइज का बाइकों में भी आता है। ये ऊपर नीचे उठता रहता है, ये इसको बोलते हैं पिस्टन, और रिंग इसके अलग होते हैं। तो आप देख सकते हैं सारा सामान हमने जो है फ़िलहाल पूरा का पूरा इंजन जितना भी था वे हमने खोल करके, जो मिस्त्री आए थे हमारे और उन्होंने जो है खोल करके यहाँ पर रखा हुआ है। और ये क्रैंक जो है हमारे जो मिस्त्री जी है बोरिंग वाले, वे लेने गए हुए हैं बाज़ार। और जो इंजन को सुधारने वाले मिस्त्री है वे भी साथ में गए हुए हैं, दोनों साथ गए हुए हैं, सामान लेकर के आएंगे। और सील रबर जितना भी इसमें सामान गिरेगा, अब जा खर्चा होगा जितना भी वे हम बता देंगे। बाकी आज हमारे साथ ये दुर्घटना हुई है, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ साथियों। इस जंगल की बात करें तो इस जंगल में काम हमारा सफल नहीं होके दे रहा। आज हमने सोचा था, सोच कर आए थे हम कि आज यहाँ से बिल्कुल सामान, चाहे अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए या 8 बज जाए, ठंड का समय है वैसे तो दिन छोटा होता है, और हम सोच करके आए थे कि चले ही जाएंगे आज वार सवेर यहाँ से सामान ले करके। मगर फिर दोहरा दूँ कि ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि हम यहाँ से सामान ले करके जाए, इसीलिए ये क्रैंक टूट गया आज सुबह ही सुबह। जो हमारी बोक्की है, मैंने 3 बोक्की मारी थी और चौथी बोक्की जैसे ही नीचे डाली थी रेत में, तो तुरंत जो है इंजन से कटर कटर की आवाज़ आई। और इंजन से कटर कटर की आवाज़ आने के बाद इंजन जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जाम हो गया। हमने सोचा कि बेरिंग टूट गया है। एक बेरिंग है यहाँ पर, ये बेरिंग लगा हुआ था। तो हमने जब इंजन खोल कर देखा, हमने सोचा ये बेरिंग ख़त्म हो गया शायद इसका, तो ये बेरिंग गिरवाएंगे। तो मिस्त्री जी आए जो इंजन सुधारते हैं, उन्होंने इस बेरिंग को देखा, उन्होंने कहा कि बेरिंग तो बिल्कुल सही है, इसका जो टूटा हुआ है वे टूटा हुआ है क्रैंक। और क्रैंक मैंने आपको दिखाई दी, ये इसके अंदर वज़न इतना भारी है साथियों इसके अंदर। तो ये जो है क्रैंक इस तरीके से ये यहाँ पर बिल्कुल इंजन में लगी होती है, ये इसकी ये पोजीशन होती है। और ये ऊपर नीचे ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम, एक बार दिखा दूँ, ये सिस्टम, ये क्रैंक इसमें ऐसे घूमती है। एक बार धर के दिखा दूँ, इसको ज़रा जमा लिया जाए और अब आपको दिखाऊंगा। तो ये जो है ऐसे चलती है, और ये जो पिस्टन है ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए इसकी शेप आप देख सकते हैं। जो आयसर ट्रैक्टर आपने देखा होगा जो हत्ती से स्टार्ट होता है, इसकी शेप उस टाइप की बनाई हुई है। बाकी जो आयसर ट्रैक्टर की हत्ती होती है वैसे तो इसकी शेप वैसी ही है, मगर आयसर ट्रैक्टर की शेप ऐसी होती है, एक तरफ को मुड़ी हुई, एक तरफ को उठी हुई। तो आप देख सकते हैं। और फिलहाल हम ये जो जितना भी हमने सामान खोला हुआ है, इसको हम धो करके डीजल में साफ़ करके बिल्कुल साफ़ सुथरा करके इंजन को जब बांधेंगे, और बंधवाने के बाद देखते हैं कि कितना टाइम बचता है, बोरिंग की गलाई के लिए टाइम बचता है या नहीं बचता है, वे हम आपको बता ही देंगे। और देख सकते हैं ये इसकी जैसे ये सील है, ये सील व्हील अब जितना भी इंजन खुला हुआ है वैसे तो अब सारी ये गिरेगी, जितनी भी ये बेकार हो रही होगी। और ये भी आप देख सकते हैं जिसमें वाल का सिस्टम होता है, ये वाल है, जब हाथी मारते हैं तो इसको नीचे की साइड पहले तो इसको अप करके रखनी पड़ती है, और फिर जब
प्रेशर टूट जाता है। ये जैसा कि ये जैसा कि इस पे नोजिल लगा हुआ है, इस जब नोजिल का प्रेशर टूट जाता है तो फिर इसको डाउन करनी पड़ती है और इंजन जो है स्टार्ट हो जाता है। प्रोसीजर ये समझ लो कि जैसा प्रोसीजर बाइक का होता है ऐसे ही बाइक से कुछ थोड़ा अलग हटके इसका भी होता है। बाकी एक ये जाली देख रहे हैं आप, ये जाली भी जो है अंदर ही लगी होती है इसमें। इसका भी शायद काम तेल को फ़िल्टर करना होता है। जैसा कि मैंने बता दिया कि अब तो क्वालिटी इतनी खास आती नहीं तेलों की। और ये बेरिंग, ये 2 बेरिंग लगे हुए थे इसमें, सेम बेरिंग है ये, और ये क्रैंक के साथ जॉइंट होते हैं 2 बेरिंग। इसकी जो गोली पड़ी हुई है ये रही, ये इसकी गोली है। ये मिस्त्री जी जो आए हुए थे इंजन सुधारने वाले, उन्होंने कहा कि ये बेरिंग जो है बिल्कुल ख़राब है, तो ये बेरिंग एक आएगा और ये बेरिंग इसका बिल्कुल सही सलामत निकला है। तो एक बेरिंग भी इसका ख़त्म निकला है। और बाकी जितना भी सामान था वे सारा हमने आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। और ये व्हील है इसकी, ये व्हील है। कम से कम इस व्हील में ज़्यादा भी नहीं 15-16 किलो वज़न होगा। और ये डेग चून की होती है। और इसकी बॉडी जो हमने पहले ही दिखाई है आपको इंजन में, ये बॉडी भी इसकी डेग चून की होती है। ज़्यादातर इसमें कुछ लोहे का सामान भी होता है, कुछ डेग चून का। जो इसकी बॉडी है और ये आप व्हील देख रहे हैं, ये भी डेग चून की है। बाकी साथियों देख सकते हैं आप, ये सामान है जितना भी। और ये जो सामान मैंने बाल्टी में रखा हुआ है ये धुलाई के लिए। फ़िलहाल हमने डीजल निकाला हुआ है इसमें, और डीजल से इसकी धुलाई कर करके और साफ़ कर करके इसको एक तरफा रखेंगे। और फिर मिस्त्री जी जो आएंगे बांधने वाले इंजन को, उनसे हम बनवा लेंगे एक एक करके। बाकी ये दुख भरी आज हमारी कहानी थी। और इसको क्योंकि क्या बताएं, आज कंप्लीट हो जाता है बोरिंग, पर क्या करें किस्मत इतनी ख़राब निकली कि फिर आज नहीं कंप्लीट हो पाएगा। बाकी जब भी कंप्लीट होगा उस दिन एक सेपरेट वीडियो हम बना करके दिखाएंगे। और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।